जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। हसनापुर के शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। पूरा दिगंबर जैन समाज जो भारत में है अथवा भारत के बाहर है, सभी को इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने आज अपने जीवन के 88 वर्ष पूर्ण कर रही हैं और जिनके संयम के 70 वर्ष चल रहे हैं, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जिनका जन्म अयोध्या के निकट ही हुआ और अयोध्या के विकास में भगवान ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनकी प्रभावना के लिए पूरी ज्ञानमती माता जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। पिछले लगभग 30-35 साल से जहाँ भी भगवान ऋषभदेव के आयोजन होते हैं, समाज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का बड़ा उपकार मानती है। चाहे वो 108 फीट की विश्व की सबसे ऊंची अखंड पाषाण की प्रतिमा हो, चाहे अयोध्या का महामस्तकाभिषेक 1994 का स्मरण हो, 2005 के महामस्तकाभिषेक का स्मरण हो और अभी 2019 का स्मरण हो, ये सभी आँखों के पटल के सामने आते हैं तो अयोध्या और अयोध्या की प्राचीनता नज़र आने लगती है। क्योंकि अयोध्या एक ऐसा तीर्थ है जिसका सानी कोई भी दूसरा तीर्थ कर नहीं सकता। जहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया हो, जहाँ प्रत्येक चतुर्थ काल के अंदर 24 तीर्थंकर जन्म लें, तपस्या करें, दीक्षा लें और समेत शिखर से मोक्ष प्राप्त करें, ऐसे शाश्वती अयोध्या की विशालता, उसकी प्राचीनता, जैन धर्म से उसका संबंध, इसके बारे में सोच सोच करके आपको बड़ा ही आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे अयोध्या का विकास पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से लगातार पिछले वर्षों से चल रहा है और इस विकास को हमें चरम की ऊंचाइयों पर ले जाना है। भगवान ऋषभदेव ने वहाँ पर जन्म लिया। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए, जिनमें भरत और बाहुबली ये हमारे विश्व विख्यात उनके पुत्र हैं। भले ही आप 99 पुत्रों के नाम नहीं जाने, लेकिन भरत और बाहुबली को तो हमारा पूरा जैन समाज और पूरा भारतवर्ष जानता है। और उसका कारण है 57 फीट के भगवान बाहुबली की प्रतिमा, 108 फीट की भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा। ये ऐसे ऐतिहासिक निर्माण हुए हैं जिनके कारण आज भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली के कारण हमारे अयोध्या का गौरव और बढ़ा है। ऐसे भरत बाहुबली की जन्मभूमि, ब्राह्मी और सुंदरी आर्यिकाओं की जन्मभूमि, भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ की जन्मभूमि, अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि। यहाँ तक वर्णन आता है कि भगवान ऋषभदेव की कुल परंपरा में लगातार 14 लाख राजाओं तक अक्षुण्ण मोक्ष दाने की परंपरा चालू रही है। यानी एक राजा हुए और उन्होंने दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया, उन्होंने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया। ये परंपरा 14 लाख राजाओं तक अनवरत चली आ रही है। ऐसे भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या के विकास में मैं समझता हूँ दिगंबर जैन समाज का कोई भी ऐसा परिवार अभागा नहीं होगा जो अयोध्या के विकास में अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग ना करे। मैं तो समझता हूँ सबको तैयार रहना है सन 2022 के अंदर, और अयोध्या के अंदर जितना अधिक से अधिक, कम से कम और अधिक से अधिक जो भी आप निकाल सकें, आप अपना सौभाग्य माने, अपना पुण्य माने, एक बहुत अच्छा भाग्य माने कि हमारा कुछ पैसा अयोध्या के अंदर लग गया। हम तो छोटी छोटी राशि से तीर्थों को बनाते हैं। आपने देखा है भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर को हमने आपसे 2601 रुपये लेकर के 22 महीने के अंदर बहुत सुंदर कुंडलपुर बना दिया, प्रयाग बना दिया, भगवान ऋषभदेव की 108 फुट की प्रतिमा बना दी। ऐसे अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार, विकास
नवनिर्माण हुआ है। उसी श्रृंखला में अब हमारे सामने एक ही कार्यक्रम है, वो है तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब अयोध्या की बारी है। पूरी शक्ति, पूरा योग, मनोयोग, तन मन धन पूरे दिगंबर जैन समाज को अयोध्या के लिए समर्पित करना है। चाहे आप कमरे का निर्माण कराएं, आप वहाँ पर शिला लेकर के अपना पुण्य जागृत करें। हमने रखा है कि 108 शिला लेने वालों के नाम वहाँ के पाषाण के शिलालेख पर शाश्वत हमेशा के लिए, ऐसे शाश्वत तीर्थ पर आपका नाम हमेशा शाश्वत रहेगा। इसलिए सभी को, पूरा दिगंबर जैन समाज को मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जब तक आपके परिवार से राशि अयोध्या के लिए समर्पित नहीं होगी, तब तक आपको बराबर प्रेरणा हमारी ओर से, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, अयोध्या कमेटी की ओर से, पूरे जैन समाज की ओर से आपको बराबर प्रेरणा दी जाएगी कि आपका कुछ राशि, आपकी कुछ राशि अयोध्या के विकास में, अयोध्या के नवनिर्माण में, अयोध्या के संवर्धन में, भगवान ऋषभदेव के प्रचार प्रसार में लगे। इस भावना के साथ आप सबका अभिनंदन है। जिन्होंने रत्न प्रतिमाओं में अपने नाम लिखवाए, जो नहीं लिखवा सके हैं वे 108 शिलाओं में अपना नाम लिखवाएं। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी प्रतिमा प्राप्त हो, क्योंकि हमारे पास में अभी और भी निर्माण होना है। भगवान ऋषभदेव का जन्म महल सर्वतोभद्र महल बनने वाला है। 3 लोक, जहाँ मध्य लोक के अंदर 458 चैत्यालय होते हैं, जहाँ मध्य लोक के अंदर, जहाँ ऊर्ध्व लोक के अंदर हर देवों के विमान में चैत्यालय होते हैं, उनमें जिन प्रतिमाएं मानी गई हैं। हमारे सूर्य के विमान में जिन प्रतिमा है, हमारे चंद्र के विमान में सूर्य प्रतिमा है, नक्षत्र और तारों के विमान में सूर्य प्रतिमा है। जिसको प्रत्यक्ष देखना है, ये सारी चीज़ें जो हमारे तिलोय प्रणति, त्रिलोकसार, जम्बूदीप प्रणति और तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में, चाहे राजवास्ती हो, सर्वार्थ सिद्धि हो, अनेक टीकाओं में जिनका वर्णन आया है, आकर के ऐसे 3 लोक की रचना को हस्तिनापुर में साक्षात देखें। उसके अंदर जाएं और देखें निगोद से लेकर के सिद्ध शिला तक कितना सूक्ष्म विवेचन से वर्णन पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने उसमें करके दिया है। तो आज मैं आपको पूरी दिगंबर जैन समाज का आह्वान करता हूँ, आपको 11 शिला, 51 शिला, 21 शिला, 108 शिला, 500 शिला, 1100 शिला, जो भी भावना हो अयोध्या के लिए जरूर समर्पित करना है, अपनी राशि लगाना है। इसलिए मैं सभी दिगंबर जैन समाज को ही ये सौभाग्य प्राप्त होना है। इसलिए पुनः पुनः आप सबको यही प्रेरणा है कि हमारे टेलीफोन नंबर, हमारे कार्यकर्ताओं के जो जम्बूदीप हस्तिनापुर के टेलीफोन नंबर हैं, यहाँ पर भी हमारा ऑफिस चल रहा है जम्बूदीप हस्तिनापुर में, और अयोध्या के अंदर भी ऑफिस चल रहा है। चूँकि हम सब लोग अभी हस्तिनापुर में हैं, इसलिए इस ऑफिस को, पूरे काम को हस्तिनापुर से हम लोग संचालित कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से हमारी आर्किटेक्ट, सोमपुरा इंजीनियर सबके साथ में बराबर मीटिंग चल रही थी। हम एक एक निर्माण को, वहाँ के नक्शे को, मास्टर प्लान को पूरा फाइनल करने वाले हैं और शीघ्र ही वहाँ का निर्माण शुरू होकर के, और 2 साल की अवधि के अंदर हमें निर्माण को पूरा करना है। क्योंकि पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के जीवन काल के अंदर हमें इस सारे निर्माण करके दिखाना है, और जिनका पैसा लगे उन्हें भी प्रसन्नता हो कि हमने अपना पैसा लगाया, हमारा 1 रुपया, सवा रुपये में, 2 रुपये में, 1.5 रुपये में लगा है। तो ऐसी भावना के साथ आप सबको पुनः पुनः यही प्रेरणा है कि आप अयोध्या के लिए तन, मन और धन से समर्पित होना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अब अयोध्या तीर्थ के विधान और पूजा पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने इसी भावना से लिखी है कि हम वहाँ पर जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की आराधना करें, पूजा करें, जाप करें, जिससे सब कार्य आपके भी और वहाँ के जो निर्माण होने हैं वो सब मनोरथ पूर्ण हो। इन्हीं भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अब प्रारंभ होगी पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा अयोध्या तीर्थ का पूजा। सत्तीर्थ क्षेत्र की जय। अपराजेय, शाश्वत, आदि और अनादि तीर्थ अयोध्या, भावों से चलते हैं हम उसकी यात्रा करने के लिए, और भावना बनाएं कि एक दिन हमें साक्षात इस पावन तीर्थ की वंदना करने का और शाश्वत पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान करने के लिए आप सब पारस चैनल के दर्शक, भगवान ऋषभदेव जूम चैनल में बैठे सभी उपस्थित भाई बहन तैयार हैं कि उनकी हम पूजा करके और तीर्थंकरों का स्मरण करें। तो प्रारंभ करते हैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान। आदिनाथ जय आदिनाथ, मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं।
भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलयुग हो। नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो। हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्रराज ने नगरी अयोध्या रचवाई। श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर मेरा मन भी उज्जवल हो। हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति जिन अनंत ने जन्म लिया। इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरुगिरि पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो। हम यही भावना करते हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र। अत्र अवतर अवतर संवत्सरामाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठाठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव वसट सन्निधिकरणं स्थापनम्। जय हो। आओ हम सब शीश झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को। जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल पद्म पराग सुवास मिला। राग भाव मल धोवन कारण धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को। जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र। जन्मद्राम ऋतुनाशनाय जलम निर्पामी स्वाहा। केशर घिस कर्पूर मिलाया भ्रमर पंक्तियान पड़े। तीर्थ क्षेत्र पूजन से नशते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को। जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिन वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामीति। स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से। अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को। जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्पामीति। स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात वकुलादि खिले। काम विध्यानश जाए तीर्थ को अर्पण कर नव लब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को। जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय काम बाण दंसनाय पुष्पम निर्पामीति। स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदरसा कलाकंद पैसार लिए। अमृत पिंड सदृश ने वज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हरते शुद्ध की भीति को। जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिन।
ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय क्षुधारोग विनाशना नैवेद्यम निर्पामीति। स्वाहा। हेम पात्र में घृत भर भक्ति ज्योति जले तम नाश करे, दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे, करे आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम वरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामी। हेम धूप घड़े में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें, निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म मल कर्म भी भस्म करें, धूप खेय कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निर्पामीति। स्वाहा। फल अंगूर अन्नासादिक सरस मधुर ले थाल भरे, आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक हो फल अर्पे बहु भक्ति भरे, फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामीति। स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ लिया, केवल ज्ञानमति पद हेतु जिन पद पंकज अर्घ लिया, अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम वंदे जिन्वरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र नरक प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। शांत शांतिधारा देवी परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। अब मंडल पर पुष्पांजलि करके अर्घ चढ़ाइए। आज हमारे बीच में लखनऊ डालीगंज से श्रीमती शुभा जैन और रिंशु जैन पधारे हैं, जो अवध प्रांतीय गणनी ज्ञानमती भक्त मंडल महिला भक्त मंडल की अध्यक्ष हैं, और उस संस्था को रजिस्टर्ड करा के ज्ञान देशना नाम की पत्रिका को भी निकालती हैं, उसके प्रधान संपादिका हैं। ऐसी सुनैना शुभा जैन हम लोग कहते हैं। चलिए मंडल पर अर्घ चढ़ाएं, दीदी के साथ में बिना दीदी भी जाएं। चलिए अब पुष्पांजलि। अथ अयोध्या विधान मंडल से उपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव दीक्षा कल्याणक पवित्र प्रयाग तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्देव केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र पुरीम तालपुर प्रयाग तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री अभिनंदननाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अभिनंदननाथ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अभिनंदननाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अभिनंदननाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर से सुमतिनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र
अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जैन जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जैन दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बोलो अनंतनाथ भगवान की जय। रिंशु जैन, आपके दादाजी और आपके पापा जी ने जिस अनंतनाथ भगवान की टोंक का जीर्णोद्धार विकास करके बहुत सुंदर जिन मंदिर बनाया है, अब उनके 4 अर्घ चढ़ रहे हैं। कार्तिक बदी एकम तिथि जहाँ माँ श्यामा ने देखे सपने, जिनवर अनंत का गर्भ कल्याण मनाने आए देव घने। नरसिंह सेन साकेत पति ने सपनों का फल बतलाया, उस तीर्थ अयोध्या की पूजन को थाल सजा कर मैं लाया। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। हुंडाव सर्पिणी काले अयोध्या नगरी का इतिहास बना, यहाँ 5 प्रभु के जन्म में अंतिम प्रभु अनंत का धाम बना। शुभ ज्येष्ठवदी 12 तिथि को सुर मुकुट स्वयं ही नम्र हुए, उस पुण्य धरा को वर्ग चढ़ा तीरथ वंदन के भाव हुए। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जिन जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। एक बार देख उल्का गिरते, जिनवर अनंत ने दीक्षा ली, निज जन्म तिथि में ही प्रभु ने परिकर व प्रजा को शिक्षा दी। क्षण भंगुर इस मानव तन से अविनश्वर पद को पाना है, इसलिए त्याग में धरती को श्रद्धा से अर्घ चढ़ाना है। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ जिन दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। फिर उसी अयोध्या में अनंत तीर्थंकर प्रभु को ज्ञान मिला, उग्रोग्र तपस्या के द्वारा जहाँ समवसरण का धाम मिला। वह चैत्र अमावस्या का दिन सबने दिव्य ध्वनि पान किया, 8 द्रव्यों का अर्घ्य चढ़ा मैंने निज में विश्राम किया। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामीति पूर्णार्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ आदि 5 तीर्थंकर कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। जय माला। हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए, भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। है धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया, जिन अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए, हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया, इक्ष्वाकु वंश नप 14 लाख ही लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्म परमात्म धाम को पाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के, प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी अहि भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। श्री अजित नाथ आदिक 4 तीर्थंकर समेदा चल से, शिव धाम गए इंद्रादि वंदे हम नित्य वंदे मन वच तन से। धन्य धन्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदते हर्षाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। युग की आदि
में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई। पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणि नीति इनके गुण सुर नर गाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर श्रीलिंग छेदा। हारिका सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी हारिकाओं को शीस नमाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री। जय जय साकेता पुरी अयोध्या पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय त्वय अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। पस काल दोष से सुयुग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर अतिशाही पुण्य कमाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। केवल ज्ञानमती तु कोटि कोटि प्रणाम। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन। अच्छा जय बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अभ्यात्माओं, आप सबने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की वंदना की। भावों से वंदना करते हुए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का विधान किया। एक बार जाकर अवश्य ही अयोध्या तीर्थ की वंदना करिएगा। आप विसर्जन करें। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालया सर्व यक्ष यक्ष दिक्पालाद्या सस्तानम गच्छत गच्छत जहा जहा जहा। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए। भव भव के पातक कटें दुख दूर हो जाए। आरती तीर्थ अयोध्या की, आरती तीर्थ अयोध्या की। तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, सब मिल करो आरती आरती तीर्थ अयोध्या की। आरती तीर्थ